Hello students, so now we will cover the next part of our chapter polynomial of class 10. So in this video we will discuss the graphical representation of polynomials. Most important part है, अगर आपको polynomial को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको ये पोर्शन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका 12th में और 11th में बहुत यूज़ करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक ऐसा चैप्टर है जो 12th में भी है, 11th में भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा। ये अच्छे समझ में आ जाएगा तो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जीरोस क्या होते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जीरोस से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, कई बार जब हम इससे पहले बताते थे, लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ा रहे थे, 9th में ही पढ़ाया गया होगा, तो कहीं ना कहीं हमने जीरोस का यूज़ किया होगा, जीरोस टर्म्स का यूज़ किया होगा, तो फिर से उसको रिवीजन करने का मौका है, बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, अभी जस्ट अभी पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एक ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1। पढ़ा है ना मैंने कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम एक सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2x माइनस 4। तो ये अगर किसी से पूछे कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, द आंसर विल बी यस। क्यों यस? क्योंकि यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, क्योंकि वेरिएबल एक ही बार आया है तो उसकी पावर भी 1 है, तो वही मैक्सिमम हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोगों ने बनाना सीखा होगा क्लास 9th में। फिर से एक बार रिविज़न करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर लें। या दूसरा तरीका है कि ग्राफ बनाने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हम x रख के y की वैल्यू निकाल लें। अच्छा, एक बात और, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, आपने पढ़ा होगा। इसको हम लोग, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। कब? जब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जैसे मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। लीनियर पॉलिनोमियल था, ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गई। और हमें पता है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ बनाना हमें आता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता कि 2x माइनस 4 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y के पेयर चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए x और y के। और वो कैसे आते हैं? हम लोग यहाँ x रखते चले जाएंगे तो y आता चला जाएगा और वो x y के पेयर आ जाएंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे 1 वेरिएबल चाहे 2 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है विल बी स्ट्रेट लाइन, वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता था क्लास 9th में, और इसका ग्राफ भी अगर हम बनाएंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसको भी हम लोग क्लास 9 में बना चुके हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या होता है ये मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, इसका ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफ का बेसिकली मतलब क्या होता है? ग्राफ बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए किस x को रखने पे क्या y आ रहा है, वो बना लेंगे। लेकिन ये इसकी जरूरत कब होती है? जब हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना होता है, जैसे मैंने अभी लिखा था, इरेज कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत सरल है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने लिखा 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस विल बिकम 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इट मीन्स जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक ऐसा ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल, इट मीन्स ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 2। यही तो है ना, क्लास 9 में पढ़ा था
इसका ग्राफ बनाने के लिए ये x इक्वल टू 2 एक लाइन है और ये एक ऐसी लाइन है जिसमें x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका ग्राफ बनेगा ये, तो ये x इक्वल टू 2 लाइन है, या ये कह दो कि 2x माइनस 4 का ये ग्राफ है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ये ग्राफ है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, इसका ग्राफ बना लिया मैंने, ये x इक्वल टू 2 से ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके जीरोस की, लिखा हुआ था ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इट्स जीरोस। बात करते हैं अगर जीरोस की, तो क्या होते हैं जीरोस, कोई रिवाइज कर पाएगा जीरोस क्या होते हैं? तो जीरोस जीरोस मीन्स ऐसे नंबर्स जिनको इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये पूरा विल बी बिकम जीरो, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। तो ऐसे नंबर जिसको रखने पे इसका आउटपुट जीरो आएगा, तो वो नंबर जिसको मैंने यहाँ रखा है वो इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे, ठीक। पहली बात, तो जीरोस क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे कांस्टेंट नंबर्स जिनको यहाँ रखने पे इस पूरा दिस विल बिकम लीनियर पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो, देन द नंबर विच विल पुट, जो हमने रखा होगा, आर कॉल्ड जीरोस ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, एक लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1, अभी पढ़ा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ऐसे कितने जीरोस होंगे, 1। जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने ही जीरोस होते हैं, उससे ज़्यादा उसके जीरोस नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये 2x माइनस 4 ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 1। मतलब कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिसको यहाँ रखने पे ये पूरा जीरो होगा, और हमें पता है वो निकालने का तरीका क्या है, उसको इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर लो तो अपने आप वो नंबर आ जाएगा जो यहाँ रखने पे ये पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, जीरो में। जैसे यहाँ 2 आया, अगर 2 यहाँ पुट करोगे तो ये कितना आ रहा है, जीरोस। इट मीन्स ये जो 2 है इस जीरोस, किसका जीरोस, ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, 2x माइनस 4 इक्वल j। इट मीन 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। 2x माइनस 4 का जीरोस क्या है, 2। क्यों, क्योंकि 2 को यहाँ रखने पे ये पूरा क्या हो रहा है, जीरो। इट मीन्स 2 को यहाँ रखने पे अगर ये जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये इसका क्या है, जीरोस है। क्या है, जीरोस। तो इसका जीरोस क्या है, 2, ठीक है, बहुत आसान है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने के इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर लेंगे, उसका जीरोस आ जाएगा। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये आपने क्लास 9 में नहीं पढ़ा होगा, ये टर्म है एक्चुअली में किसी भी पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोस होंगे वो उतने ही टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। और जहाँ पर वो कट करेगा, आप यहाँ पे एक कोइंसिडेंट देखना कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, 2, क्योंकि 2 को यहाँ रखने पे ये जीरो में कन्वर्ट हो रहा, तो 2 इसका जीरोस है। और जब इसका ग्राफ है, ग्राफ को देखो ध्यान से, ये जो एक्स एक्सिस पे कट रहा है वो कहाँ कट रहा है, 2 पे ही तो कट रहा है। इट मीन्स इसका और इसका क्या है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा, अगर एक जीरोस है तो वो जो उसका जीरोस होगा उसी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है आज से फर्दर अपर क्लासेस के लिए भी, ठीक है। कि अगर मैंने किसी का भी ग्राफ बनाया है, अभी मैं क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बनाऊंगा, तो क्वाड्रेटिक में भी वो जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो दोनों बेसिकली उसके जीरोस हैं, ठीक है। ये यहाँ इसको कट करा, ये 2 पे, ये 2 इसका क्या है, जीरोस। मैंने यहाँ चेक भी कर लिया 2 इसका जीरोस है कि नहीं। तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा वो वैल्यू उसके जीरोस होते हैं, उस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस। और आप यहाँ चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ था, ये एक्स इक्वल टू 2 पे कट कर रहा था, 2 इसका जीरोस है कि नहीं, यहाँ रख के देख लो, 2 इसका क्या है, जीरोस, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था, मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बता दिया, ठीक है, ग्राफ बना लिया, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2 एक लाइन थी वो बना लिया। अब मैंने इसके जीरोस की बात की, तो मैंने कहा यहाँ पे चेक करें, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस ऐसे आ जाते हैं डायरेक्ट। इसको रख के यहाँ चेक किया, हाँ जीरो में कन्वर्ट हो रहा था, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो 2 है ये क्या है, इसका जीरोस।
और फिर ध्यान दिया कि जब ग्राफ बन रहा था तो ग्राफ भी 2 से ही जा रहा था। इसका मतलब इनके और इनके बीच में रिलेशन ये हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो जो पॉइंट होगा वो बेसिकली उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो इस ग्राफ की इसी पॉइंट पे तो y की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0, इट मीन्स y की वैल्यू 0 है। तो इस ग्राफ में, इस लाइन में x = 2 लाइन में एक यही पॉइंट है जिस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है 2, 0। ठीक है, इसका मतलब जो इसका जीरोस होगा वो उस एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा। ठीक है, अब लीनियर के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया x² - x - 6, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है। क्यों ये क्वाड्रेटिक है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ठीक, जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पहले इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैंने अभी बताया जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। और इसका ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए बेसिस क्या होता है कि उसमें x की वैल्यू रखते चले जाओ, पॉइंट आते चले जाएंगे तो y की वैल्यू आती चली जाएगी, वो पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करके मिला दो, ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम कुछ पॉइंट बना लेते हैं, तो इसको हम लोग लेट कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ये y = समथिंग है। ठीक है, अब हम एक टेबल बना लेंगे। कोई कहेगा सर ये बताइए आपने लीनियर में तो ऐसी टेबल नहीं बनाई। तो भाई लीनियर में टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक वेरिएबल का है, तो सिंपली उसको सॉल्व कर लेंगे, वो x = 2 आ गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई डायरेक्ट। तो वहाँ हमने क्लास 9 में ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए टेबल नहीं बनानी पड़ती है। लेकिन अगर इसी जगह पिछले वाले सवाल में ये लिखा होता 2 वेरिएबल का होता, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, x रखते हैं, y चला आता है। ठीक है, निकल के, तो यहाँ नहीं बनाने की जरूरत थी इससे पहले वाले सवाल में, इस तरह फिर बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ बना लेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर तो है नहीं। x की वैल्यू रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये x की वैल्यू पहले हम रख लेते हैं -2, तो ये कितना हो जाएगा, +4 +2 -6, तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2 पे y कितना आ रहा है, 0। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, y -6 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर -3 रख दें यहाँ पे तो ये 9, ये प्लस, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा। अगर x की वैल्यू 3 रख दे तो 3 का स्क्वायर -3 -3, तो ये 9, तो ये 0 आ जाएगा। जिसका x की वैल्यू 3 पे भी y 0 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रख लें अगर हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 कट जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो मैंने 4 पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, और अगर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -1 रख दे तो चेक करो क्या आएगा, -1 रख देंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा मेरा -4। ठीक है, तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं मैंने। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, -1 -2, ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4, तो मैक्सिमम कितना गया, x में 3, y में मैक्सिमम -6, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैंने बना के चेक किया, तो ये ग्राफ x की वैल्यू पॉइंट बना लेते, -2, 0, ये है, बना लिया। 0, -6, x में 0, y में -6, ये पॉइंट है, बना लिया मैंने। ठीक है, 3, 0, ये है, 1, -6, x में 0 पे -6, 1 पे -3 पे y 0 हो गया, x की वैल्यू 1 पे -6, तो x की वैल्यू 1 पे -6, ये पॉइंट आ गया मेरा। ठीक है, यही बन गया।
एक्स की वैल्यू -1 पे -4, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आ गए मेरे, अब इनको मिला लेंगे हम। तो अगर हम देखेंगे तो ये ग्राफ जो है कर्व शेप में बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो मैंने पॉइंट प्लॉट किए और इसको मिला के बना लिया, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें, जैसे पिछले वाले सवाल में मैंने कहा कि अगर जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है वही इसका जीरोज़ होता है, यही मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस में जहाँ कट करेगा वही इसका जीरोज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वो -2 पे और 3 पे। इट मीन्स इसके जो जीरोज़ हैं वो क्या है, -2 और 3। इसके जीरोज़ -2 और 3 हैं, यही तो पता चला। अब जरा हम लोग को जीरोस क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट भी निकालने आते हैं। अगर हम लोग बिना ग्राफ के जीरोस निकाले तब भी निकाल सकते हैं। ग्राफ से जीरोस क्या पता चले, जहाँ जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये इसके क्या है, जीरोस। लेकिन अगर हमें बिना ग्राफ का जीरोस बताने हैं उसके कहाँ कहाँ होंगे, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जरा इसको फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ से जो जीरोस आ रहा है वो जो जीरोस आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ मुझे दिख रहा है 6 लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2x, ठीक है। तो माइनस का 3x हो गया, मल्टीप्लाई करने में माइनस का 6 हो गया, यहाँ कॉमन ले ले तो ये आ गया x, तो ये आ गया x -3, यहाँ प्लस का 2 कॉमन ले ले तो ये आ गया x -3, तो x -3 कॉमन ले ले तो ये आ गया x +2। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन, यहाँ तक तो क्या था फैक्टराइजेशन। इसके बाद जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 आ गया, और एक बार x +2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आ गया। तो ध्यान दो यहाँ पे भी जो जीरोज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 3 और -2 ही तो आ रहा है। यहाँ पे -2 और 3 आ रहा था, यहाँ पे -2 और 3 आ रहा है। इट मीन्स यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज है कि जो हमारे जीरोज होते हैं ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को वहीं पर कट करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जीरोस कितने थे, 2, 3 और -2। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया था ग्राफ भी इसको उन्हीं दोनों पॉइंट पे कट करके जा रहा था। इट मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहा होगा वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। इट मीन्स अगर उन पॉइंट्स को उसी पॉलिनोमियल में रखोगे 1 by 1 तो आंसर विल बी 0। इट मीन्स वो क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का पोर्शन था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्यूबिक का भी देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक एग्जांपल लेके इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जीरोज होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के तो ग्राफ उसका उसी एक्स पे कट करेगा, ठीक है। जहाँ उसका जो उसका जीरोज होगा वहीं पे वो एक्स एक्सिस में ग्राफ को कट कर रहा होगा, ठीक। अब हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। तो मैंने यहाँ लिख लिया x³ - 4x, ये मेरा क्यूबिक है, इक्वल टू y लिख लिया। तो अब यहाँ पे हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए भी हम लोग टेबल बना के इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब टेबल बना के इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा सा लेंदी है कि x की वैल्यू रखते जाएंगे, y आता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, आप रख लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू पहले हम लोग 0 पे रखते हैं, तो 0 पे x 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे x को 1 रखेंगे, x 1 रखेंगे तो 1 - 4, तो y कितना आ जाएगा मेरा -3। अगर आप x को -1 रख दें तो ये -1, ये +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा +3। अगर हम लोग x की जगह 2 रख दें तो ये हो जाएगा 8 - 8, इट विल बिकम 0, ठीक है। तो मैंने अगर x की जगह 2 रखा तो आंसर क्या होगा, 8 - 8 0। और अगर -2 रख देंगे तो हो जाएगा -8 +8, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो x के लिए 2 रखी मैंने, तो 2 का क्यूब -4 × 2 तो 8 - 8 और -2 रखेंगे तो -8 + 8, तो भी ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स निकाल लिए यहाँ पे। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्यूबिक की डिग्री कितनी हो गई, 3। सबसे पहली बात मैंने बता दी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसलिए उसका एक ही जीरोस होता है, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो y एक्सिस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा था इससे पहले, और क्यूबिक की डिग्री 3 होती है तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है।
तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। 3 पॉइंट पे कट करने के लिए, इसका मतलब ग्राफ कोई ऐसा बन रहा होगा तभी तो 3 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ये बना लेते हैं 0,0, ठीक है, 1 2 माइनस का प्लस का 1 प्लस का 2, एक्स के लिए 1 पे y -3 है यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू -1 पे y प्लस का 3 है, x की वैल्यू 2 पे y 0 है, x की वैल्यू -2 पे y 0 है। तो ये मेरे पॉइंट आए, ठीक है। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ इन पॉइंटों से होके जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मिलाया, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, -2 के बाद ये यहाँ आया, फिर पॉइंट इसको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, तो फिर ये नीचे आ गया। अब इसको पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, फिर ये यहाँ आ गया। अब इसको पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, तो अब ये फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा ये हमारा ग्राफ बन गया। तो अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दे तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे। कहाँ कहाँ कट कर रहा है, -2 पे भी कट कर रहा है, 0 पे भी कट कर रहा है, x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू -2 पे और x की वैल्यू 2 पे। इसका मतलब अगर ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्योंकि जीरोस, क्योंकि ये क्यूबिक था तो 3 पॉइंट पे ही कट कर रहा था, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर गया। अब क्योंकि ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मीन्स यही इसके जीरोस भी होने चाहिए, ठीक है। तो यही इसके क्या होने चाहिए, जीरोस। तो एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं डायरेक्ट जीरोस निकाल के कैसे ये मैच कर रहा है। तो क्यूबिक के जीरोस कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो पहले x कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं कॉमन। तो कितना आ गया, x² - 4, इसको और फैक्टराइज कर दिया तो a² - b² लगा दिया। तो ये देखो ये आ गया मेरा। इसका मतलब अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक बार x = 0 करेंगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, एक बार x - 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एक बार x + 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। तो मेरे ये 3 जीरोस आ गए और यहाँ से भी वही जीरोस आ रहे हैं। इट मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकालते हैं तो वो वही होते हैं जहाँ वो उस ग्राफ का x एक्सिस को कट कर रहा होता है, ठीक है। तो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इट्स जीरोस। कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि जहाँ उस चीज़ का जो ग्राफ होता है उस पॉलिनोमियल का वो जीरोस पे ही कट करता है। दिस इज व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब जीरोस का ग्राफ में क्या इंक्लूडेशन है, मतलब जीरोस का ग्राफ से क्या रिलेशन है। तो जीरोस का ग्राफ से ये रिलेशन है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस को वहीं कट करेगा जहाँ उसके जीरोस होंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।